हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है। हर रोज की तरह आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहाँ इंसान और पेड़ों के पारस्परिक संबंधों को जीवंत करने का प्रयास किया गया है। आओ दोस्तों, अब बिना देरी किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। गोपालपुर नाम के एक गांव में घनश्याम नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। घनश्याम ना तो पढ़ने में अच्छा था और ना ही खेलकूद में। वह एक अंतर्मुखी लड़का था, इसलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे और ना ही स्कूल में। हालांकि उसके माता पिता ने उसका नाम पास के ही एक स्कूल में लिखवा रखा था। सरकारी स्कूल होने के कारण उसके ऊपर स्कूल की तरफ से पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं थी। उसका जब मन करता स्कूल जाता और जब मन करता छुट्टी कर लेता। ऐसा नहीं था कि वह छुट्टी लेकर घर पर ही पड़ा रहता था। स्कूल के लिए वह घर से तो निकलता था, लेकिन कभी कभी वह स्कूल ना जाकर कहीं और ही समय बिताता था। जब इंसानों को कोई दोस्त नहीं मिल पाते हैं, तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है या तो पशु पक्षी और पेड़ों से। घनश्याम के घर से कुछ दूरी पर एक आम का पेड़ था। वह अपना खाली समय इस आम के पेड़ की छाया में बिताने लगा। घनश्याम या तो स्कूल में होता था या तो इस पेड़ के पास। वह पेड़ के साथ खेलता, उस पर चढ़ता, उसकी छाया में आराम करता और वहीं सो जाता था। घनश्याम उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें उस पेड़ को बताने लगा था। यूं कहो कि वह आम का पेड़ अब उसका इकलौता दोस्त बन चुका था। एक दिन चमत्कार हुआ। जब घनश्याम अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक वह पेड़ भी बोल पड़ा। पेड़ को बोलता हुआ देखकर घनश्याम घबरा गया, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसे कोई सुनने वाला मिल गया था। साथ ही साथ कोई ऐसा भी जो उससे रोज बातें कर सके। पेड़ ने बताया कि तुम्हारी इतनी घनिष्ठ मित्रता देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा। उसने आगे कहा कि वह तुम जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी घनश्याम की आदत हो गई थी। पेड़ घनश्याम को एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह देखने लगा था और उसकी फिक्र करने लगा था। अब वह पेड़ घनश्याम की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है कि वे समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, घनश्याम की उम्र बढ़ी। अब वह कॉलेज जाने लगा था। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ घनश्याम को याद करके काफी दुखी रहने लगा। एक बार घनश्याम को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने उससे कहा, आओ घनश्याम, मेरे पास बैठो, आज कुछ बातें करते हैं। घनश्याम ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं। अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहां से लाऊंगा। घनश्याम की बातें सुनकर और उसको टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर हाँ, मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद तो अवश्य मिल जाएगी। तुम मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ और मंडी में बेच दो, उससे तुमको अवश्य मदद मिलेगी। घनश्याम को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और मंडी में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए। उसी दिन कॉलेज जाकर घनश्याम ने अपनी फीस भी भर दी। घनश्याम फिर से अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। अब घनश्याम ने आने जाने के लिए अपना रास्ता बदल लिया था, क्योंकि सरकार की तरफ से एक पक्की सड़क उसके घर के बिल्कुल पास से ही बना दी गई थी। वह उस कच्चे रास्ते को भूल चुका था जहां पर आम का पेड़ था, और इधर एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन घनश्याम का इंतजार करता रहता था कि शायद आज उसे मेरे लिए कुछ टाइम मिले। लेकिन वक्त के साथ 3-4 साल बीत गए और घनश्याम उससे मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक घनश्याम उसी रास्ते पर आता हुआ दिखाई पड़ गया। घनश्याम को आता देखकर पेड़ काफी खुश हो गया। पेड़ ने उससे अपने पास बुलाया और बोला, आओ बेटा, मेरे पास बैठो, चलो आज कुछ बातें करते हैं। घनश्याम ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने घर को बढ़िया बना सकूं। मुझे काफी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस उजड़े हुए घर में रखूंगा। घनश्याम को चिंता में देखकर फिर से पेड़ का दिल पिघल गया।
पेड़ ने उससे कहा कि तुम मेरी सारी डालियां काटकर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। घनश्याम को पेड़ की यह बात जच गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि पेड़ तो मेरा बचपन का मित्र है। घनश्याम ने अगले दिन ही पेड़ की सारी डालियां काट ली और बाजार में बेचकर उसके पैसे बना लिए। घनश्याम ने अपने मित्र पेड़ के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया। उसने अपने घर को भाड़े पर देकर किसी और अच्छे इलाके में रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी कि कभी उसकी मुलाकात घनश्याम से हो भी पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियां कटने के बाद ना उस पर फूल आते थे ना पत्ते। 30 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं घनश्याम था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उससे कहा, माफ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। घनश्याम ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा घनश्याम पेड़ से ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो। जर्जर और उजाड़ हो गए उस आम के पेड़ पर किसी दैवीय रूप से नई कोपलें उग निकली। पेड़ अब बस शांत था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहानी से सीख, अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते होते तो बिल्कुल वह इस पेड़ की तरह होते, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलो यह तो कल्पना की बात है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप इस पेड़ की तरह ही हैं और हमें उनका जीवन भर साथ देना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।